कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 16(2) से बहुलक संबंधी सवाल को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। एक प्रश्न सुनिए एक बार। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। इनका बहुलक मॉड ज्ञात करना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर तालिका यहाँ पर दर्शाया गया है। विकेटों की संख्या और यहाँ पर है गेंदबाजों की संख्या। ध्यान दीजिए, 0 से लेकर के 50 तक विकेट लेने वाले गेंदबाज 4 हैं। 50 से 100 के बीच विकेट लेने वाले गेंदबाज कितना है? 5। 100 से 150 के बीच विकेट लेने वाले गेंदबाज 16 हैं। 150 से 200 के बीच विकेट लेने वाले गेंदबाज 12 हैं। 200 से 250 के बीच विकेट लेने वाले गेंदबाज 3 हैं। 250 से 300 के बीच विकेट लेने वाले गेंदबाज 2 हैं। इस तालिका के आंकड़ों के बारे में निष्कर्ष भी लिखिए। ध्यान देना है हमको। जैसे ये वर्गांतर के रूप में है, 0 से 50 विकेटों की संख्या है, तो यहाँ पर गेंदबाज कुल कितने हैं? 4। तो यहाँ पर ये निम्न सीमा हो गया 0 और ये उच्च सीमा हो गया 50। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरे वर्गांतर में निम्न सीमा 50 है और उच्च सीमा 100 है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ भी 50 यहाँ भी 50। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्गांतर 0 से 50 के बीच 4 गेंदबाजों की संख्या है, तो यहाँ पर 50 शामिल इसमें नहीं है। ठीक है ना, उच्च सीमा जो है शामिल नहीं होता है उस वर्गांतर के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 50 से 100, यहाँ पर 50 शामिल है किंतु 100 शामिल नहीं है। ठीक, तो इनकी सहायता से हमको क्या निकालना है? बहुलक। आइए हल करते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए इस तालिका को आप ध्यान दीजिए। सबसे अधिक, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सबसे अधिक आवृत्ति गेंदबाजों की संख्या, मतलब ये हो गया आवृत्ति या बारंबारता। ठीक है, इसको F से दर्शाया जाता है, फ्रीक्वेंसी। गेंदबाजों की संख्या अर्थात आवृत्ति सबसे अधिक कौन सा है? 16। जो किसके लिए है? तो विकेटों की संख्या 100 से 150 के लिए है। ये इस प्रकार से ऐसे। तो हम क्या कहेंगे कि वर्ग, ध्यान दीजिए, ये कौन सा वर्ग है? 100 से 150। वर्ग 100 से 150 की आवृत्ति सबसे अधिक अर्थात कितनी है? 16 है। 16 है। ठीक है, अतः बहुलक वर्ग क्या होगा? 100 से 150, 100 से 150 होगा। अब हमें क्या करना होगा? बहुलक ज्ञात करना है। तो यदि हमारे पास इस प्रकार वर्गीकृत आंकड़े हैं, वर्ग अंतराल के रूप में अगर आंकड़े दिए गए हैं, तो उसका बहुलक ज्ञात करने का हमारे पास एक सूत्र है। उस सूत्र को आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बहुलक, इसलिए बहुलक, और बहुलक को MO से भी दर्शाया जाता है, मॉड। तो इसके लिए फार्मूला है, ध्यान देंगे, L प्लस इसके बाद F1 माइनस F0 और बटा हो जाएगा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक बंद करके फिर यहाँ पर इंटू H हो जाएगा।
ध्यान देना है। इस प्रकार से ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, जब आंकड़े इस प्रकार के हों तो इस सूत्र से बहुलक ज्ञात किया जाता है। जहाँ पर ध्यान देंगे कि इसको क्या कहते हैं वो बताया जा रहा है यहाँ पर। जहाँ पर L क्या है, तो L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा है, ठीक है। H क्या है, तो H वर्ग अंतराल की माप है, वर्ग अंतराल की माप है। ध्यान दीजिए, वर्ग अंतराल शुरू से देख सकते हैं आप, 0 से 50, ये पहला वर्ग है। इसके लिए निम्न सीमा और उच्च सीमा का अंतर कितना आ रहा है, तो उच्च सीमा में निम्न सीमा घटाएंगे तो 50 आया। दूसरे वर्ग के लिए देखिए, निम्न सीमा 50 है, उच्च सीमा 100 है, तो उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे तो कितना अंतर आ रहा है, 50। अर्थात वर्ग अंतराल की माप कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ लिखते भी जाइए, ये हो जाएगा 50। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, तो ये बहुलक वर्ग आ गया 100 से 150, तो निम्न सीमा क्या हो गया, 100। तो यहाँ पर लिख देंगे L का मान 100, ठीक है। और इसके बाद F0, F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, इस बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, अर्थात क्या हो गया, 4 है, इसमें 5 है, क्या है, 5। तो यहाँ लिख देंगे बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता या आवृत्ति, और जो कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5। तो यहाँ लिख देंगे हम 5। अब आता है F1। F1 क्या है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है ये। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता या आवृत्ति भी बोल सकते हैं। और इसका मान कितना है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 16 है, तो यहाँ लिख देंगे 16। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, जिसका मान यहाँ पर देखिए, बहुलक वर्ग 100 से 150 है, इसके बाद की ठीक बारंबारता कितनी है, 12 है, तो यहाँ लिख देंगे 12। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने जो भी मान थे उसको प्राप्त किया है। अब आइए L, H, F0, F1, F2 के विभिन्न मानों को हम बहुलक के सूत्र में रखते हैं। तो बहुलक बराबर L का मान है यहाँ पर 100 धन, F1 का मान है 16, F0 का मान है 5 और 2 गुणित F1 का मान है 16 ऋण F0 का मान है 5 और F2 का मान है 12। इस प्रकार हमने मान रखा और H का मान है कितना, 50। आइए हल करते हैं। ये हो गया 100 धन 16 में 5 घटा दीजिए, तो 16 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 11। इसको गुणा कीजिए, 16 दूनी 32, यह ऋण 5 है, ऋण 12 है, ये हो जाएगा ऋण 17, जुड़ जाएगा और गुणित हो गया कितना, 50। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 100 धन 11 बटे 32 में 17 घटाइए, तो 32 में यहाँ 17 घटाइए, तो 32 में 17 घटाने पर कितना मिलता है, 15 मिलेगा।
ठीक है ना। तो और यहाँ पर है गुणित 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 धन। अब इसको चाहें तो हम इसमें कटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 से कटा दीजिए, 5 दिया 15, 5 दहम 50। ध्यान दीजिए यहीं पर एक गलती का संभावना बनता है, 100 धन 11 नहीं करेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर गुणा पहले होगा, उसके बाद फिर योग की क्रिया होगी। गुणा पहले गुणा भाग होगा, फिर ये योग करेंगे, ठीक है। और वैसे भी 100 एक पूर्णांक है और 11/15 क्या है, एक भिन्न है, तो दोनों को हम सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते। तो अब यहाँ पर बच गया 11 गुणित 10 कर दीजिए और बटे 3, ठीक है। तो ये हो गया 100 धन 110/3। तो ये हो गया 100 धन 110 में 3 का भाग करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 3 छक्के 18, और उसके बाद फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव लगा करके तो फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 छक्के 18 और फिर से 3 छक्के 18। इस बार से ये आगे बढ़ेगा, भाग पूरा नहीं होगा, इसमें पूरा भाग की क्रिया पूरी नहीं होगी। तो 100 धन कितना हो गया 36.6। इसके ऊपर हम चाहें तो बार लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। वैसे बार न लगा के हम क्या करते हैं, 6 6 है उसको 6 7 लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए तो 100 धन 36 तो 136.67। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न में इस तालिका के आंकड़ों के आधार पर हमने बहुलक ज्ञात किया, विकेटों की संख्या का बहुलक ज्ञात किया, तो बहुलक प्राप्त होता है 136.67। अर्थात जो गेंदबाजों की जो विकेटों की जो संख्या है वो 136.67, ये सर्वाधिक लिए गए विकेटों की संख्या है ना, कहा जाएगा इसको, ठीक है। अब इसके आधार पे हम कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। आइए कुछ निष्कर्ष निकालें। तो ध्यान दीजिए, पहला निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कि गौर से यहाँ पर देखेंगे कि सबसे अधिक विकेटों की संख्या सबसे अधिक 250 से 300 लेने वाले कितने हैं, केवल 2 गेंदबाज हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं पहला निष्कर्ष में कि सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज केवल 2 हैं, गेंदबाज केवल 2 हैं, और इन गेंदबाजों द्वारा लिया गया विकेट कितना है, 250 से 300 के बीच है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए आप, आंकड़ों से स्पष्ट है कि सबसे कम विकेट लेने वाले केवल 4 गेंदबाज हैं, जो मतलब 4 गेंदबाज, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 4 गेंदबाज ऐसे हैं जो केवल 0 से 50 के बीच इन्होंने विकेट लिया है, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी कह सकते हैं। और यहाँ भी इसी प्रकार से और भी आप बता सकते हैं कि ऐसे 16 गेंदबाज हुए जिन्होंने 100 से 150 के बीच विकेट लिए हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सबसे अधिक गेंदबाज ऐसे हुए जिन्होंने 100 से 150 के बीच विकेट लिए हों, और उन गेंदबाजों की संख्या क्या है, 16 है। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो इनका आप अभ्यास कीजिए